अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। आज 26 जून जुमेरात का रोज़ है और आज इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा मतली के ऊपर बड़ी अहम तरीन समाअत होने जा रही है। इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन है कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीदें अपनी वाबस्ता कर रखी हैं 190 मिलियन पाउंड केस को लेकर कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल होगी। समाअत के अंदर क्या कुछ होगा और क्योंकि 12 बजे इस समाअत ने शुरू होना है, इससे कबल जो कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम की जो कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखेंगे प्रोसीडिंग्स को कवर करके। लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो दिखा दें, चूँकि जब भी इमरान खान का ये अहम तरीन मुकदमा यहाँ पर सुना जाता है तो हम देखते हैं कि बड़ी तादाद के अंदर जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं या तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, वो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुँचते हैं इमरान खान और अलीमा खान बुशरा बीबी के साथ इज़हार यकजहती के लिए। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर किए गए हैं। चूँकि बड़ी तादाद के अंदर लोग होते हैं तो अमूमन हम देखते हैं कि जो रेड जोन है, रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील हो जाता है। मेरे पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो खारदार तार लगाई गई है। इससे कबल हम देखें इससे थोड़ा सा साइड पर अगर हम देखें तो इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है और वो तैनात होती है यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर नारेबाजी भी की जाती है और उसके साथ साथ जो दीगर तहरीक इंसाफ के लोग होते हैं वो यहाँ पर मीडिया टॉक भी करते हैं। तो अभी इस वक्त जो है वो सनाउल्लाह खान मसीखेल साहब से हमने गुफ्तगू की है और दीगर जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अभी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 12 बजे इस केस की समाअत शुरू होनी है। इस केस की समाअत के अंदर बेसिकली मामला ये है कि नैब ने अपना प्रोसिक्यूटर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ही तैनात किया है, तो मेरे ख्याल में कोई बड़ी पेशरफ्त होने का इम्कान इस वजह से भी नहीं है कि नैब कोर्ट रूम के अंदर आकर ये कह सकता है कि जी हमने गुज़िश्ता रोज़ ही अपना प्रोसिक्यूटर तैनात किया है। तो प्रोसिक्यूटर तैनात करने के बाद हमें इस केस की फाइल पढ़ने के लिए, ये केस पढ़ने के लिए हमारे प्रोसिक्यूटर को वक्त दिया जाए। तो बहरहाल कोर्ट रूम के अंदर क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मरकज़ी गेट है और इस मरकज़ी गेट से यहाँ पर जो है वो एंट्री होती है। हम देखते हैं कि पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात की जाती है। उसी के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ की कुछ ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, जो कि बुशरा बीबी से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचती हैं। और बहरहाल देखना होगा कि इस केस के अंदर क्या होता है। कौमी असम्बली के मेंबर हैं सनाउल्लाह खान मसीखेल साहब, उनके साथ हमने गुफ्तगू की है जो कि अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। बेसिकली तो आज डयाला जेल के अंदर मुलाकात है अली अमीन गंडापुर साहब की, वो वहाँ पर होंगे तो यहाँ पर शायद नहीं पहुँच सकेंगे, लेकिन अलीमा खान साहिबा हों, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब हों, तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत हो, वो ऐसा ऐसा यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। और 12 बजे ये डिवीज़न बेंच बैठ जाएगा। उसके बाद इस केस के ऊपर समाअत होगी। सनाउल्लाह खान मसीखेल साहब से हमने गुफ्तगू की है, वो ज़रा मुलाज़ा। हमारे साथ सनाउल्लाह खान मसीखेल साहब मौजूद हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर सज़ा मतली पर आज अहम तरीन समाअत होने जा रही है। और इससे पहले जितनी भी समाअतें हुई हैं तहरीक इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुँचती है अलीमा खान साहिबा के साथ। मसीखेल साहब, अदालतों से ही उम्मीदें हैं फिर या फिर कोई तहरीक चलेगी या क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बहुत वाजिश। देखें जी, हम बसीयत मुसलमान, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला पे ये अकीदा और ईमान है कि सब ताकत का मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कि एक इंसान पे परेशानी तकालीफ आती हैं और वही दूर फरमाता है जी। ये तो हमारा ईमान है जी। अल्लाह सुब्हाना व तआला रास्ते पैदा फरमाएगा। और नीचे आपको पता है कि ये जुडिशल सिस्टम जो है 26th अमेंडमेंट के बाद इन्होंने जो है वो अदलिया के पर काट लिए हैं और अदलिया को जो है वो अपनी एक स्लेव बना लिया है, लौंडी बना लिया है। और मुझे ये अल्फाज कहने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहा करती थी कि ये किंगरू कोर्ट्स बना दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने जजेस भर्ती किए हैं तो दरअसल इनको बड़ा खौफ है इमरान खान से, इमरान खान के नाम से, इमरान खान के विजन से। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद और मन गढ़ंत पर्चे दर्ज किए गए, ये जो आप भूडा जो केस जिसकी आज आप समाअत हो रही है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता। इससे कुछ भूडा मजाक हो ही नहीं सकता। और डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। हम कहते हैं हम समाअत करें, आप हमें सुने, आप सुने, फैसले जो करें और जो तारीख लिखेगी कि फैसला मेरिट पे है, हक पे और ना हक पे है, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक आपकी तहरीकी बात है
आपको पता है कि ये बजट सेशन हमारा चल रहा है और हम बड़े बिजी हैं। आज हमारी जो है वोटिंग होनी है, MNA जो है वहाँ, लेकिन मैं वहाँ से टाइम निकाल के भागा यहाँ आया हूँ कि मैंने कहा नहीं जी कि मेरा कायद कि उन्होंने पुकारा है, तो जिस बुनियाद पर वोट लेके आए हैं, जिस बुनियाद पर हमने अवाम ने मैंडेट दिया है, तो हम अपना हक अदा करें। मैं हक अदा करने के लिए आया हूँ, लेकिन टाइम अभी 12 बजे का है, इंशाल्लाह उसके बाद भी आएंगे। जहाँ तक आपकी तहरीक का सवाल है, तहरीक भी हम उस पर, हमारी चूँकि मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, तो हमारी जो है उस पर मुशावरत जो है वो जारी है और डेलिब्रेशन हो रही है, और मुनासिब वक्त पे इंशाअल्लाह ताला तमाम तर जो हमारे ये एहतजाजी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। ये पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर भी हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ तो क्या कुछ डिस्कस हुआ था, ज़रा जो स्टोरी है वहाँ की बताएं। किसने क्या कहा, किसी कोई एग्री हुआ, कोई मुतफिक हुआ, कोई ना हुआ, वहाँ पर क्या चलता रहा? एक्चुअली मेरी कोई फैमिली इश्यूज़ थे, तो मेरी फैमिली इश्यूज़ थे, मैं हॉस्पिटल में था, सॉरी मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो इसलिए वो मैंने भी जो है सारी वो इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मीडिया से मिली, आप दोस्तों से मिली है, तो सच में अगर मैं उसमें होता तो मैं आपको ज़रूर आगाह। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि ज़ाहिर है इमरान खान की रिहाई के हवाले से अगर हम अदालतों के अंदर देखते हैं तो हमें कोई ज़्यादा उम्मीद जैसे कि आपको नज़र नहीं आती। तहरीक की तरफ बात करें तो फिर तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह हैं, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अगर इस तरह से ये इख्तलाफात बढ़ते रहे तो फिर रिहाई की उम्मीदें तो नहीं नज़र आती कहीं। नहीं, देखें इतनी बड़ी पार्टी है, आपकी बात को किसी हद तक मैं तायद भी करूँगा कि लोगों के व्यूज़ हैं, लोगों के अपने अपने नज़रियात हैं, लोगों के अपना अपना एहतजाज करने का एक स्टाइल है। ए कहता है ऐसे करो, बी कहता है ऐसे करो, सी करो, क्या ऐसे करो, लेकिन उनका मकसद और पर्पज़ इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा एक वर्कर से लेके MNA तक, और मैं समझता हूँ कि काम जो यूनियन का अहदेदारों से लेके मरकज़ी चेयरमैन तक तमाम मुतफ़िक है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक यूनिट की तौर पे, एक चट्टान के तौर पे इमरान खान के काज, इमरान खान के नज़रिए और इमरान खान की रिहाई के लिए एक है। मुख्तलिफ सोचें हो सकती हैं, एहतजाज करने के टैक्टिक्स पे बहस हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी एक है, पार्टी मुत्तहिद है और इमरान खान के नाम के साथ इकट्ठी है जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह खान मसीखियल साहब हमारे साथ मौजूद थे इस हवाले से। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, बहुत वाजिश। देखें जी, हम बसीयत मुसलमान, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला पे ये अकीदा और ईमान है कि सब ताकत का मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक है, कि एक इंसान पे परेशानी तकालीफ आती हैं और वही दूर फरमाता है जी। ये तो हमारा ईमान है जी। अल्लाह सुब्हाना व तआला रास्ते पैदा फरमाएगा। और नीचे आपको पता है कि ये जुडिशल सिस्टम जो है 26th अमेंडमेंट के बाद इन्होंने जो है वो अदलिया के पर काट लिए हैं और अदलिया को जो है वो अपनी एक स्लेव बना लिया है, लौंडी बना लिया है। और मुझे ये अल्फाज कहने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा कहा करती थी कि ये किंगरू कोर्ट्स बना दी गई हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने जजेस भर्ती किए हैं तो दरअसल इनको बड़ा खौफ है इमरान खान से, इमरान खान के नाम से, इमरान खान के विजन से। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद और मन गढ़ंत पर्चे दर्ज किए गए, ये जो आप भूडा जो केस जिसकी आज आप समाअत हो रही है, इसमें तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मजाक हो ही नहीं सकता, इससे कुछ भूडा मजाक हो ही नहीं सकता। और डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। हम कहते हैं हम समाअत करें, आप हमें सुने, आप सुने, फैसले जो करें और जो तारीख लिखेगी कि फैसला मेरिट पे है, हक पे और ना हक पे है, तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक आपकी तहरीकी बात है, आपको पता है कि ये बजट सेशन हमारा चल रहा है और हम बड़े बिजी हैं। आज हमारी जो है वोटिंग होनी है, MNA जो है वहाँ, लेकिन मैं वहाँ से टाइम निकाल के भागा यहाँ आया हूँ कि मैंने कहा नहीं जी कि मेरा कायद कि उन्होंने पुकारा है, तो जिस बुनियाद पर वोट लेके आए हैं, जिस बुनियाद पर हमने अवाम ने मैंडेट दिया है, तो हम अपना हक अदा करें। मैं हक अदा करने के लिए आया हूँ, लेकिन टाइम अभी 12 बजे का है, इंशाल्लाह उसके बाद भी आएंगे। जहाँ तक आपकी तहरीक का सवाल है, तहरीक भी हम उस पर, हमारी चूँकि मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर हूँ, तो हमारी जो है उस पर मुशावरत जो है वो जारी है और डेलिब्रेशन हो रही है, और मुनासिब वक्त पे इंशाअल्लाह ताला तमाम तर जो हमारे ये एहतजाजी हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। ये पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर भी हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से पॉलिटिकल कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ तो क्या कुछ डिस्कस हुआ था, ज़रा जो स्टोरी है वहाँ की बताएं। किसने क्या कहा, किसी कोई एग्री हुआ, कोई मुतफिक हुआ, कोई ना हुआ, वहाँ पर क्या चलता रहा? एक्चुअली मेरी कोई फैमिली इश्यूज़ थे, तो मेरी फैमिली इश्यूज़ थे, मैं हॉस्पिटल में था, सॉरी मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो इसलिए वो मैंने भी जो है सारी वो इन्फॉर्मेशन जो है मुझे मीडिया से मिली, आप दोस्तों से मिली है, तो सच में अगर मैं उसमें होता तो मैं आपको ज़रूर आगाह। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि ज़ाहिर है इमरान खान की रिहाई के हवाले से अगर हम अदालतों के अंदर देखते हैं तो हमें कोई ज़्यादा उम्मीद जैसे कि आपको नज़र नहीं आती।
तहरीक की तरफ बात करें तो फिर तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और ये बिल्कुल वाज़े हैं, इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। तो अगर इस तरह से ये इख्तलाफात बढ़ते रहे तो फिर रिहाई की उम्मीदें तो नहीं नज़र आती कहीं। नहीं, देखें इतनी बड़ी पार्टी है, आपकी बात को किसी हद तक मैं तायद भी करूँगा कि लोगों के व्यूज़ हैं, लोगों के अपने अपने नज़रियात हैं, लोगों के अपना अपना एहतजाज करने का एक स्टाइल है। ए कहता है ऐसे करो, बी कहता है ऐसे करो, सी करो, क्या ऐसे करो, लेकिन उनका मकसद और पर्पज़ इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इमरान खान के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा एक वर्कर से लेके MNA तक, और मैं समझता हूँ कि काम जो यूनियन का अहदेदारों से लेके मरकज़ी चेयरमैन तक तमाम मुतफ़िक है कि इंशाअल्लाह ताला हम एक यूनिट की तौर पे, एक चट्टान के तौर पे इमरान खान के काज, इमरान खान के नज़रिए और इमरान खान की रिहाई के लिए एक है। मुख्तलिफ सोचें हो सकती हैं, एहतजाज करने के टैक्टिक्स पे बहस हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पार्टी एक है, पार्टी मुत्तहिद है और इमरान खान के नाम के साथ इकट्ठी है जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह खान मसीह साहब हमारे साथ मौजूद थे।